ये बारा जे बारा बे बारा जे बारा बे बारा। बारह जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12 और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। और सुनो, बावन भगवान का जन्म हुआ था, बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। 5 चांग उठा के देखो राशि होती 12। तपधारी दोनों करें तपस्या भारी भैया, करें तपस्या भारी। सुधि बुद्धि अपनी वो खो बैठे, बैठे ही तपधारी वीरन करें तपस्या भारी भैया। तपस्या कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हुए। मैया ने कहा आपको आना है, भगवान बोले मैं खुद आऊंगा।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अवजेते प्रभुमः सर्वे नक्षत्रांगाम चक्र स्त जन्म दक्षिणम। भगवान ने जिस समय अवतार लिया है उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। भाद्रपद के मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अवजित मुहूर्त था जिस समय भगवान आए। इधर प्रभु ने अवतार लिया तो एक हाथ में छतरी है, एक हाथ में है कमंडल। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल नगशाला है। भगवान का बड़ा प्यारा स्वरूप है। और अच्छा एक बात और है, भगवान जब जब आए तो या तो दिन के 12 बजे आए या फिर रात के 12 बजे आए। और ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि अहिर की बुद्धि क्या बजे खुलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी से कहना मत, खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेते हो भाई। सुनो महाराज, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। और देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता है कश्यप। इन दोनों ने तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले मैया वरदान मांग ले। तो मैया ने जवाब दियो कि अगर देने हैं तो नाथ बस इतना चाहिए कि आपके जैसा बेटा हमारे घर में पैदा है जाए, आपके जैसा बेटा। भगवान बोले ये लो, हमारे जैसा बेटा तो तीनों लोकन में होना है और तू हमें मांग रही मैया। तो हम तो को वरदान दे रहे हैं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। एक निवेदन है आपसे माताओं, वैसे तो आप नहीं करोगी, लेकिन ऐसा लिखा है विद्वानों ने कि अगर एक माँ 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, माताओं को सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, जो गांव में चाकी होती है ना, उससे पीसे सुबह उठ के। शाम को 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। सुबह उठ करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गाय मैया के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। अब आप सोच रहे हो कि चाकी पीसने से क्या होगा। बुजुर्गों, जैसे जैसे चाकी घूमती है वैसे वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। चाकी की आवाज ध्यान से सुनो तो बड़ी बढ़िया लगती है ना। और पहले जो माताएं होती थी ना, माताएं पहले जब चाकी पीसती थी तो कुछ न कुछ भगवान के भजन गाया करती थी। ऐसा है ना? नहीं है? हाँ, मेरी दादी बोला करती थी, मुझे पता है। तो कहते कि वो भजन गाया करती थी। चाकी पीसते समय आप भजन भी गाएंगे, चाकी भी घुमाएंगे, आवाज भी आएगी, तो पेट में पल रहा बालक या बालिका उस पे असर होगा। गाय के दूध में, मतलब गाय का दूध सेवन करना है शाम को, तो गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो माँ गाय का दूध सेवन करेगी उसका बालक या बालिका बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। और सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा मैया गाय के लगाए। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गर्भावस्था में मैया मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, अयोध्या कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। एक बात और, हो सके तो वैसे तो खूब करो, लेकिन 9 महीने तक किसी की भी बुराई
न करो। आपको पता है, ये 3 बातें मान सकते, जो हमने चौथी बताई है ना, जन आए मानेंगे। हाँ, जब तक ये बुराई ना कर ले। गाय का दूध सेवन करना चाहिए निश्चित रूप से, पेट में जब बालक या बालिका हो। मेरी माँ बोलती, मतलब मेरी मम्मी बोला करती थी कि जब मैं माँ के गर्भ में थी तो मेरी मम्मी ने कम से कम 7-8 तो भागवत